ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। आज मैं आपको गुरुवार की व्रत कथा बताने जा रही हूँ। एक साहूकार था, वह बहुत ही अमीर था, बहुत ही पैसे वाला था। उसके पास कोई भी पैसे की कमी नहीं थी। वह दान और भिक्षा दिया करता था, लेकिन उसकी पत्नी, साहूकार की पत्नी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन उसके द्वार पर एक साधु आता है, तो वह चौका कर रही होती है। तो साधु बोलता है कि मुझे भिक्षा दो। तो वह साहूकार की पत्नी बोलती है कि मेरे पास अवकाश नहीं है। तो फिर वह साधु वहाँ से चला जाता है। दूसरी बार साधु आता है, तो वह अपने बच्चों को खिला रही होती है। तो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है साधु महाराज, आप बाद में आइए। तो साधु वह वहाँ से चले जाते हैं। तीसरी बार आते हैं साधु, तो वह बोलते हैं कि तुम्हारे पास आखिर का अवकाश कब रहेगा। तो पत्नी बोलती है कि मेरे पास अवकाश नहीं है, आप ही कोई उपाय बता दीजिए। तो साधु बोलते हैं कि सुबह उठना, स्नान आदि करके चौका करना, घर की साफ़ सफाई करना और अपने बाल धोना और पुरुषों को बोलना कि हजाम मनवाएं। इस तरीके से सारे उपाय करना ताकि तुम्हारे पास अवकाश होगा। तो साधु को तो वैसे ही पसंद नहीं था कि वह भिक्षा दे, दान दे। तो दोबारा साधु आए तो बोले अब तो तुम्हारे पास, उसके पास पैसे की भी कंगाली आ गई, घर में खाने को भी नहीं रहा यह उपाय करने के बाद। तो उसने बोला कि अब तो तुम्हारे पास अवकाश है, अब तो मुझे कम से कम दान दे दो। तो तो उसकी पत्नी बोलती है कि मेरे पास तो खुद के खाने के लिए नहीं, मैं आपको कैसे दूँ। तो वह बोलते हैं कि अगर मेरे पास खाने के लिए नहीं है तो आप ही ने तो बोला, आप ही का उपाय बताया है, तो मैंने तो उसी अनुसार करा है। तो दोबारा से जब साधु आए तो बोले कि अब मुझे कोई उपाय बता दी जिससे धन धान्य की कोई कमी ना हो। तो पत्नी को बोलते हैं कि सुबह उठना, बाल आदि नहीं धोना और पुरुषों को बोलना हजाम ना करें, पीले वस्त्र पहनना और शाम को दिया जलाएं, बृहस्पतिवार की पूजा करें। इस व्रत को करने से तुम्हारे धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। तो वह साहूकार की पत्नी उसी तरह से उपाय करती है, तो उसके वापस से जितना धन पहले था वापस हो गया और कोई भी कमी नहीं रही है। ये थी गुरुवार की व्रत कथा सुनने वालों को, उपाय देने वालों को भगवान विष्णु भगवान उनको बहुत ही